गुरुदेव की बहुत बड़ी अमानत लेकर के हम बैठे हुए हैं वहाँ शक्तिपीठ के रूप में। पूज्य गुरुदेव की शाख उसमें बिकी है। जनता जनार्दन को उनने कहा था हम ऐसी शानदार परिस्थितियां पैदा करेंगे, उसके लिए तप की शक्ति झोंकी है, तो जनता ने अनुदान दिया है, किसी के अपने भौतिक कमाई से और व्यक्तिगत पूंजी से नहीं बनी, ये मालूम है ना। और आज अगर वो होता हुआ नहीं दिखता है तो इसका मतलब गुरुदेव को झूठा साबित करना चाहेंगे है। अगर आप निष्क्रिय बैठे रहेंगे तो कल तक के जिन धर्मगणों को हम गाली देते रहे हैं, कल ये सारे मिलकर के आपको गाली देंगे कि नहीं देंगे? मन है गाली खाने का और गाली खिलाने का? अरे भाई तन के खड़ा हो जा यार, थोड़ा सा समय निकाल करके 2-5 कमरे में भी, हॉल में भी अपने लोगों को बुला करके सोने की खाने की व्यवस्था बना दीजिए, थोड़ी साधना कराने की बना दीजिए, कोई शिक्षण की बना दीजिए। आप में हर पीठ पर जिनकी कह रहा हूँ मैं 10-5 अच्छे कार्यकर्ता जरूर हैं, जो यज्ञ में भी निपुण हैं, प्रवचन में निपुण हैं, भाषण संभाषण में निपुण हैं, और 1 घंटा समय प्रतिदिन उनके थैली में गुरुदेव के हक का बना हुआ है। आप डेली नहीं जाते अपना काम करने, वो एक एक दिन बर्बाद होता जा रहा। अगर उसी घंटे भर समय को आप वहाँ पर साधना कराने में, गाइड करने में लगा दीजिए, लोगों को सिखाने में लगा दीजिए, आपका भी निखार होगा और सामने वाला भी प्रखर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तालमेल बिठाने की बात चल रही। हम सब यहाँ बैठ के केवल तालमेल ही बिठाने में सारा माथा पच्ची करते रहते हैं। समूह बैठते हैं, हाँ 42 नीचे बैठते हैं, फिर 15 ऊपर बैठते हैं, फिर 7 ऊपर बैठते हैं, केवल दिशा धारा पॉलिसी मेकिंग के लिए। ये ऐसे आ गए क्या? थोड़ी की व्यवस्था थी, 350 का बुलावा था, एक नया निर्णय दिया, नहीं जिले का भी आ जाए, इतनी बड़ी उपस्थिति, हाथ तो मच गया। लेकिन सारे एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए? एडजस्ट हो गए ना, विधिवत चलने लग गया ना। थोड़े से व्यवस्था बुद्धि के धनी व्यक्ति अगर इसमें लग जाए, कोई बड़ा काम नहीं है ना। ये सौभाग्य है हम सबका मिला हुआ। अगर उसका लाभ उठा लेते हैं तो मालिक के दरबार में भी ठुकने भर की तो आवश्यकता होगी। भाई जाना तो सबको पड़ेगा, और जाने के बाद आंसरेबल तो बनना पड़ेगा। खोज पूछ तो होगी, कह बेटे इस अमानत का क्या हुआ? हाँ, जो उद्देश्य सौंप करके आए थे तुम्हारे ऊपर, उसका क्या हुआ, कितना पूरा हुआ है मालिक? मुंह लटका के खड़ा होना न पड़े हमको, सर झुका के खड़ा होना न पड़े, आंखों में चमक लेके कह सके पिताजी इतना बना, इतना करके आया हूँ, आगे भेजोगे और करूँगा, आगे भेजोगे और करूँगा। हाँ, तैयार बैठा हूँ, जिस दिन तुम्हारी जरूरत पड़े बुला लेना, तैयार बैठा हूँ आने के लिए, आगे जब भेजोगे फिर आऊँगा और करूँगा। हाँ, ये मन स्थिति हमारी, ये इंटरनल बोल्डनेस हमको मिल सके। लेकिन कैसे मिलेगा? सौंपी गई जवाबदारी को अगर ईमानदारी के साथ हम पूरा कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा था, पीठों के बारे में बहुत कुछ कहा, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा लाइट हाउस है, ये प्रज्ञा आलोक का वितरण केंद्र है, ये हमारा हनुमान मंदिर है, व्यायामशालाएँ चलेंगे, शिवा के लिए फौज तैयार होगी। और सबसे बड़ी बात क्या कही थी? हाँ, ये सृजन सैनिकों की छावनी है ना। छावनी तो मिलिट्री मैन की होती है। हम कौन है? हम भी मिलिट्री मैन हैं। मोर्चा वो संभालते हैं, देश का इंटरनल मोर्चा हम संभालते हैं। हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन हम करते हैं, बाहरी सेनाओं से रक्षा वो करते हैं। हम तो सैनिक हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा वाला हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जाने वाला नहीं। हाँ, दुर्गुणों से लड़ने वाले हम बहादुर सैनिक हैं, असुरता से लड़ने वाले, कुरीतियों से लड़ने वाले हम बहादुर सैनिक में अपना नाम लिखा करके हम करेंगे, लड़ेंगे। ये जिम्मा जब मिला है हमको, तो कहा है अब सृजन सेना 3 मोर्चे पर लड़ेगी। हाँ, सृजन सेना 3 मोर्चों पर लड़ेगी और ये करेगी क्रांति। कहाँ कहाँ? बौद्धिक, नैतिक, समझ, है ना। लेकिन चलाना पड़ेगा उसके लिए एक बड़ा व्यापक पैमाने का अभियान, जिसका नाम दे रखा है बेटे विचार क्रांति अभियान, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स। विचार से भर दिया है हमने इस दुनिया को, श्रेष्ठ विचारों से मेरे पहले नहीं था इतना अच्छा, इतना सरल, सहज, सिंपल। हाँ, मोटे मोटे वेदों के निचोड़, थोड़े से 20 पेजी, 32 पेजी, 48 पेजी पुस्तकों में ज्ञान का भंडार पहुँचाने की जवाबदारी हमें है।
खिचड़ी पका के रख दी है, परसने वाले हम हैं। अगर हम सक्रिय हो गए तो बात बन गई, सामने वाला का पेट भरेगा। अगर हम खड़ा हो गए नहीं परसने के लिए तो फिर जनता भूखी रहेगी, अथवा गंदे हाथों से परस दिया तो जनता पा करके भी खा नहीं पाएगी, वो भूखे रहेगी। अब ये जवाबदारी इसकी कौन उठाएगा? मालिक के रसोईया में पका हुआ सारा भोजन ये तो सड़ेगा फिर, अगर नहीं खिलाया जाएगा तो ना। इन परस के खिलाने वालों को आगे आने के समय आवश्यकता है, लिए जिसके बार बार कहा जा रहा। और खिलाने वाले के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास में पड़ोस में परिजन खड़ा है दीक्षा ले लेकर के, लेकिन वो देख रहा है मैं किसकी शरण में जाऊं कि थोड़ा हमको गाइडेंस मिल जाता। हाँ, लाखों लाखों दीक्षाएं, अरे नया मिशन हर साल खड़ा हो रहा है भाई। हम ध्यान दे रहे हैं क्या? हम तो मूर्ख किसान की तरह घर का भी बीज छींटते चले जा रहे हैं, और फसल उपजती है तो हंसिया लेकर काटने नहीं जा रहे। ये मूर्ख किसानी कहा जाएगा ना। अगर उन्हीं दीक्षार्थियों को ढूंढ लेते जनसंपर्क के दरमियान, तो सारे कार्यकर्ताओं की भरमार आपके पास होती कि नहीं? हाँ, कमरे बनाने से बात बन जाएगी क्या? बड़े बड़े हॉल बनाने से बन जाएगी क्या? उसका उपयोग कौन करेगा? गुरुदेव की दृष्टि देखिए, छोटा सा शांति कुंज बना के शिविर श्रृंखला शुरू की। जैसे जैसे जनशक्ति बढ़ रही है वैसे वैसे विस्तार होता चला जा रहा। उन्होंने कहा था बड़ा बना के रख दोगे ना बेटे, बर बिच्छू रहेंगे उसमें, गंदगी करेंगे, झाड़ू लगाते नाको दम तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, उस शक्ति को लगा दो लोगों को गढ़ने में। तो देखो हमारा सारा काम, हमारे सारे इस समय चले गए हैं नेपाली होली की छुट्टी में। अपन लोगों ने झाड़ू उठा लिया, कहीं दिखाई पड़ रहे रोड पर गंदगी? क्या उठा रही है? अरे हम तो सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ से तो हमने शुरुआत की है अपनी। जो आज हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम बना हुआ है स्वच्छता अभियान, 19 तक गांधी को एक स्वच्छ भारत दो, किसका अभियान है? हमने अपने जीवन से शुरुआत की थी, आध्यात्मिक जगत में आके पवित्रीकरण से शुरू की थी, न्यास तक के और चंदन धारण पृथ्वी पूजन तक के हम गए थे। आज हमारा बन रहा है ना, कितनी दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि गुरुदेव को रही है। इन्हीं चीज़ों की कमी है जिसके चलते आज मानवता तबाही के कगार पर खड़ी है। और बेटे एक तरह से सबके मानस जल रहे हैं, आग लगी हुई है। हमारा फायर फाइटर ब्रिगेड ये जाएगा, जा कर के पहुँचाएगा, शांति के विचारधारा से, श्रेष्ठ विचारधाराओं से युक्त साहित्य लेके जाएगा और लोगों की हर समस्या का समाधान देगा। किस समस्या के समाधान की पुस्तक गुरुदेव ने नहीं लिखी है? लिखी है ना। हाँ, पहुँचाने वाले चाहिए। हाँ, वो कहते हैं हंसिया के विवाह में खुरपा का गेंद, मातम का मौसम है और विवाह वाला जाकर के दे कर गए, कैसे बात बनेगी भाई? समन्वयकों की आवश्यकता इसी में पड़ती है। वाजिब व्यक्ति को, वाजिब पुस्तक को वाजिब जगह तक पहुंचा दीजिए ताकि वो खुराक खा के तृप्त हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए।